बात और, सारा खेल दृष्टि का है। किसका है बोलो? कई लोग 4 रुपया में भी इतने सुखी हैं और कई लोगों के पास करोड़ों हैं फिर भी कह रहे कुछ नहीं है, मर रहा है ठटरी के बारे। भगवान की इतनी कृपा है, अब क्या चाहिए? भोजन भगवान दे रहे। मेरे गुरुवर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। है? बाबा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। भगवान से उतना मांगो जितने में कल्याण हो जाए, क्योंकि अगर जिनकी इनकम ज्यादा हो जाती है उनके दिन कम हो जाते हैं टेंशन में। जिनकी ज्यादा इनकम उनके दिन कम। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, जैसे हम सोच रहे थे एक दिन बैठे, इन महात्माओं को क्या टेंशन? नो इनकम नो दिन कम, कोई टेंशन ही नहीं। जिनकी इनकम ज्यादा है उन्हें जो टेंशन है टैक्स ना लग जाए। अब इन्हें लगाए कहां? पकड़ना चाहिए, ईडी को छापा ना पड़ जाए। और जिनके कुछ है ही नहीं है, हमारे गुरुजी बहुत अच्छी बात कहते थे। हमारे गुरुजी कहते थे, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेद। जब तक जियो सुखमय जियो, कर्जा लेकर के भी घी पीना पड़े तो पियो, आनंद में जियो। गांठी बंधन वो करें जिनके राम ना होए, कल की फिक्र नहीं हम मुट्ठी में आज रखते हैं, जो ठोकरें मिजाज रखते हैं वो सिर पर ताज रखते हैं। है? जो ठोकरें मिजाज रखते हैं वो सिर पर ताज रखते हैं, जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो सिर पर ताज रखते हैं। तो कल की क्या चिंता करना? कल तो किसी का नहीं हुआ, कल तो हुआ काल। हम लोग कहते कल 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 आएंगे, और कल होता ही नहीं है। कल होगा सो आज कहलाएगा, और फिर कल हो जाएगा। कल कभी हुआ ही नहीं, कल तो काल का है, इसलिए कल नहीं। एक संत कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुर करेगा कब। भजन कल करना है, आज करो, क्योंकि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब श्वास रुक जाए। इसलिए भगवान के अभी से हो जाओ। बोलो सीताराम। सीताराम। लेकिन कहना तो सरल है, मानना बड़ा कठिन है। लेकिन एक बात और बोले, जो जैसा करता वैसे ही पाता है। बहुत बुरी दुर्दशा होती है। बड़े बड़े अमीर हमने देखे, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े नाम, जिनके नाम से क्या कहना, वो भी अकेले में आते हैं, ऐसे रोते हैं। हम गए मुंबई, कब गए हैं? यही कोई पहली बार मुंबई एक 1.5 साल पहले गए, जब हम 2 साल पहले मुंबई। वहां के शिष्य बोले, गुरुजी कुछ लोग मिलना चाहते, हमके मिलवाओ। बड़े बड़े अमीर लोग मिलने आए। शिष्यों ने परिचय भी करवाया तो ऐसे करवाया कि हमारा दिमाग खराब। गुरुजी 10,000 करोड़ के मालिक हैं। हमने कहा बहुत अच्छा, भगवान की बड़ी कृपा है। एक को बोले ये 25,000 करोड़ के मालिक। हमने कहा वाह वाह। हमने ऊपर से नीचे तक देखा, आदमी है कि 25,000 करोड़ के बाद बदल तो नहीं गया। बहुत अच्छी बात, बैठो बैठो, चाय पियो, चाय लो, चाय लो, ठंडा पियो, कुल्फी खाओ। स्वागत करवाया। हमने कहा बात करो। बोले नहीं गुरुजी अकेले में। हमने कहा ठीक है, अकेले में करना। अब सब लोग चले गए, अकेले में 25,000 करोड़ का आदमी अकेले में ऐसे रो रहा, लोगाइयों से बुरा। अरे हमने कहा इससे अच्छा तो हम ठीक है। 25 रुपया जेब में नहीं है, फिर भी दिन भर इतना ठहाका लगाते हैं कि आनंद ही आनंद बरसता रहता है यार। तो जरूरी नहीं जो अमीर है वो सुखी हो। सुखी कौन है? जिन पर राम की कृपा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। राम जी के दास सुखी। सदा रहो हनुमान जी के, राम जी के दास। हनुमान जी रहेंगे पास, हर मैटर में हो जाओगे पास। है? बालाजी के हो जाओगे खास। विवाह होने के बाद बढ़िया मिलेगी सास। तो कितना बढ़िया बन गया। राम जी के रहो दास,
हनुमान जी हो जाएंगे पास, जगत के बन जाओगे खास, चेहरे की मिट जाएगी उदास, शादी होने के बाद बढ़िया मिलेगी सास। बढ़िया बन गया है। तो राम जी के दास रहो, राम जी के दास बनकर के रहो। राम जी का दास मुस्कुराता है। भगवान का भक्त क्यों मुस्कुराता है? क्योंकि टेंशन ही नहीं है, ना इनकम ना दिन कम। भाई राम जी का भक्त क्यों मुस्कुराता? ना इनकम ना दिन कम। मिल गई सो सीताराम, ना मिलो सो जय घनश्याम। मिल गए सो सीताराम। तो राम जी के दास बनकर के रहो। तो हम आपको बता रहे थे कि अमीर ऐसे ही एक बात और बताते हुए तुम्हें चले, पर पूरी कथा करेंगे। 3-4 साल पहले बहुत कम भीड़ होती थी बागेश्वर धाम पर। एक छतरपुर के जाने माने आदमी हमारे पास आए, महाराज जी हमारे घर चलिए, पवित्र करिए। हमने कहा चलो कर दें पवित्र, क्या दिक्कत है। उनके साथ में हम गए। उन्होंने बड़े चाव से अपना मकान दिखाया। ये बेडरूम है, ये किचन है, डाइनिंग टेबल है, ये यहां पर बालकनी है, 3 मंजिल है, लिफ्ट लगी, बढ़िया शीशा, बढ़िया टाल्स। हमने कहा बहुत अच्छा। कमरे में ले गए। गुरुजी कमरे में भी। अरे हमने कहा ये आपका बेडरूम है, अब हम इसमें क्या करेंगे, रहने दो, बाहर ही ठीक है। नहीं आप आइए तो कुछ दिखाना है। हमने कहा कोई जरूरी बात होगी, चलो देखें। अंदर गए। गुरुजी बेड पर बैठिए। अरे नहीं, हमने कहा नहीं ठीक है। अरे गुरुजी 60,000 का गद्दा मंगवाया है। हमने कहा जब 60,000 को मंगवाओ तो अपने बाप राजा तो हमें मंगा नहीं पाऊंगे। हमने कहा बैठ के देख लें। हम बैठे, सही में 60,000 को गद्दा, बड़वा बहुत पूरे धस गए। हमने कहा बहुत अच्छा गद्दा है यार, कुछ भी कहो, आनंद आ गया। हमने बढ़िया मलक के देखो, हमने कहा वाह बहुत अच्छा गद्दा, बढ़िया। हमने हाथ ठोके। बढ़िया, हमने 60,000 के गद्दा पे हाथ ठोके। हमने कहा नहीं बहुत मजबूत है, वो बहुत अच्छा है। बाद में उन्होंने भोजन कराया, चाय पे भाई बढ़िया चरण दबा के सेवा करने लगे। सज्जन भाव के थे। बोले गुरुजी आपकी कृपा से और तो सब ठीक है, और सब ठीक हो भी गया, बस एक दिक्कत है। हमने कहा वो भी बताओ। बोले गुरुजी नींद नहीं आती है। अरे हम कहीं छोड़ पाओ ठठरी के बारे, 60,000 को गद्दा धरे, नींद आ नहीं रही। हमारी देखो 600 रुपया के तखत पे भी हमें घंटा कम पड़ जाते हैं, सूर्य भगवान को जगाना पड़ता है। यही अमीरों में फक्करों में अंतर है। अमीरों के पास बिस्तर है पर नींद नहीं है, भोजन है पर भूख नहीं है, और गरीबों के पास बिस्तर नहीं है पर नींद है, भोजन नहीं है पर भूख है, और परमात्मा की प्यास भी है पाने की। है इससे तो अच्छा ऐसी ही जिंदगी ठीक है। तो जो तुम्हारे पास है उसमें उदास मत रहो। परमात्मा की कृपा मान करके जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सुबह शाम दाल रोटी खाइए, सीताराम गुण गाइए, और प्रेम पूर्वक संसार से हरि का नाम जपते जाइए। बोलो सीताराम। वरना तो ये मन है, कितना भी ले लो तुम, एक मकान बनाओगे लगेगा दूसरा फ्लोर और बन जाए, दूसरा फ्लोर बनाओगे और तो सब ठीक है। गर्मी आ गई, एसी लग जाए, मजा आ जाए। अब गर्मी में एसी तुमने ले भी ली तो 2-4 दिन तो 18 नंबर में पड़ेगा, 18 पे एसी करी, आहा बड़ी बड़ी ठंडक देती। लेकिन फिर देखा पड़ोसी मोटरसाइकिल से बाजार जाता, मार्केट, हम टेम्पू पे ठुक ठुक कर रहे, दिमाग खराब। हे बजरंगबली हमारी भी गाड़ी ले जाए, मोटरसाइकिल 60,000 की हीरो होंडा लाई, अब तो रोज पोछा लग रहा हो, शीशा हे छूना लियो, खराब हो जाए। 4-5 दिन तो मोटरसाइकिल इतनी पुछत के मोटरसाइकिल टेंशन हो जाती कि हमारा बानस ना उधर जाए, कलर ना दूर हो जाए। लेकिन मन है, इतने में भी मन मान जाए तो अच्छा है। ये मन बड़ा कपटी है। ये मन मोटरसाइकिल लेता है तो कार की तरफ भागता है, और कार की तरफ अगर चले जाओ तो ये बड़ी कार की तरफ जाता है, और जो बड़ी कारों पर आ जाता है तो वो बेकार हो जाता है। ये मन है, मन बदलता ही रहता है। माया मरी ना मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। ये मन की मतंग मरती नहीं है। इसलिए एक संत कहते थे, मन की मतंग मार लो बस हो गया भजन। जितने भी साधु बैठे, महात्माओं से प्रार्थना है, हम तो बहुत धूर्त और बहुत ही नालायक अनपढ़ गवार आदमी हैं,
बहुत ही निकम्मा आदमी है। आप सब तो पढ़े लिखे विद्वान महापुरुष संत हैं, हम आपसे प्रार्थना करेंगे, साधु वही है जो स्वादु ना हो। साधु वही है जो स्वादु ना हो, जिसने जीभ को कंट्रोल कर लिया। जहां चटकारे लेने का शौक है कि अब फुल्की पिएंगे, अब चटनी खाएंगे, अब इमली खाएंगे, अब मीठा चटनी खाएंगे, जहां जीभ को कंट्रोल नहीं हुआ तो साधु भी फिर स्वादु हो जाता है। लेकिन साधु अच्छा और सच्चा वही है जिसने जीभ पर कंट्रोल कर लिया, तो वो स्वादु भी साधु हो जाता है। बोलो सीताराम। जोर से कहो और जोर से कहो।